आपको अपडेट करें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें ISPR के मुताबिक फोरम की भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के हाथों हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के एहसाल सवाब के लिए फातिह खानी की गई है। तफसीलात जान लेते नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बताइएगा इस मुतालिक। जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज रावलपिंडी GHQ में हुई है। एक तो फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया और इस अज़म का इयादा किया कि हमारे शोहदा का खून जाएगा नहीं जाएगा। और फोरम ने इस अज़म का भी इयादा किया कि पाकिस्तान की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। इस बात पर जोर दिया कि भारतीय हमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मज़मूम एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया कामयाब दौरों पर पाकिस्तान के फ़ाल सफारती किरदार की तफसीलात से फोरम को आगाह किया। जबकि आर्मी चीफ के तारीखी और मुनफरद दौरा अमेरिका के बारे में भी कोर कमांडर्स को तफसीली ब्रीफिंग दी गई और दौरा अमेरिका के दौरान आला सतह का जो अमरीकी क़यादत को पाकिस्तान का दो तरफा मामला, इलाकाई और बैन अवी अमूर में पाकिस्तान का बामकसद मौक़िफ़ जो है वो बराह रास्त पेश किया गया। जबकि फोरम ने मशरक़ वुस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में जो दाखिली और खारजी सलामती के अमूर है उसका तफसीली के साथ जायजा लिया, जिसमें ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आलमी रुझान को बहसीत एक तरजीही पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का भी इजहार किया गया। और ये फोरम ने कहा कि बदलता हुआ रुझान पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खुद इंसानी की सलाहियतों को बढ़ाने बल्कि कौमी इत्तेहाद और अज़म की अहमियत को नागुज़ीर करता है। भारत की तरफ से इस मौका पर आर्मी चीफ की जानिब से यह कहा गया कि भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत के ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है और इस बूढ़ी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। दर हकीकत दुनिया वाज़े तौर पर भारत के जो तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात हैं उससे बदजन होती जा रही है। इस मौका पर कोर कमांडर्स को जंग की बदलती नोयत, उभरते खतरात के पेश नज़र पाक फौज की हिकमत अमली और जुद्दतों के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने ट्राई सर्विसेज हमआहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फ़ज़िया की क़यादत को भी सराहा। जबकि के मौका पर फील्ड मार्शल ने मुल्क को पेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। जी ठीक है सिद्दीक, ये भी कहिएगा कि जो फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया है उस मुतालिक बताइएगा। जी, आपको जिस तरह मालूम है कि भारतीय हमायत याफ्ता जो प्रॉक्सीज हैं खास तौर पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ये दहशतगर्द अनासर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसमें फितना अल खारिज और फितना हिंदुस्तान जो है वो पेश है। और अपनी यही जो प्रॉक्सीज के जरिए भारत जो है वो अपना मजमूम एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा इन प्रॉक्सीज की कोशिशों को भी नाकाम बनाया है और भारत की जो साजिशें हैं और जो कोशिशें हैं उनको भी किसी तौर पर भी कामयाब नहीं होने दिया। इसी वजह से आज आप देखें कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरू में ही आर्मी चीफ ने ये बात कह दी कि जो इन भारतीय हमायत याफ्ता जो स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हैं इसके खिलाफ हर सतह पर फैसला कौन और जामी कार्रवाइयाँ जो जारी रखना है ये नागुज़ीर है। ये उनकी तरफ से बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया कि ये जो अनासर है जिनको भारत की मुकम्मल हमायत हासिल है उनके खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ हर सतह पर फैसला कौन जो कार्रवाइयाँ हैं उनको जारी रखा जाएगा। जी ठीक है सिद्दीक, ये भी कहेगा कि जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं भारत की जानिब से की जाती हैं उस कार्रवाइयों के खिलाफ निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? उसमें यही हिकमत अमली है कि जो पहलगाम वाक़े के बाद भारत को शिकस्त हुई उसके बाद उसने फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया। तो उसी तरह पाकिस्तान ने अपना जो मुतहर्रिक और फ़ाल जो किरदार है उसको भी जो है वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस उसको मज़ीद हमने मौसर किया और साथ ही साथ जो है वो न सिर्फ मौसर किया बल्कि जो है वो इनके जितने भी अज़ाइम थे भारतीय हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के वो हमने जो है वो नाकाम बनाए और बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ फितना अल खारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए बल्कि कईयों को जो है वो गिरफ्तार भी जो है वो किया गया। जी ठीक है, मतलब सिद्दीक हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की जानिब से ओछे हथकंडे किए जाते हैं वक्तन फ़वक्तन, अब वो इस रिस्पॉन्स के बाद इस दौरे के बाद ये जो सामने आया है जायज़ा लिया गया है, मतलब वो ओछे हथकंडों से बाज आ सकता है? कभी भी नहीं आएगा। आपको मालूम है कि भारत की ये बहुत बड़ी प्लानिंग है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा में
दहशतगर्दी और इंतहापसंदी तकरीबकारी को मुसलसल फ़रोग़ दिया जाए। इसी वजह से उसने अफगानिस्तान के अंदर जो पनाह लिए हुए दहशतगर्द अनासर हैं, जो फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान की सूरत में मौजूद हैं, उनको न सिर्फ वो पैसों की सपोर्ट करता है, मालियाती मदद करता है, बल्कि दीगर हवालों के साथ भी उनकी मुकम्मल सपोर्ट करता है, जिसके शवाहिद जो है वो मुकम्मल तौर पर हमारे पास जो है वो मौजूद हैं और हमने कई मरतबा आलमी फोरम्स के ऊपर इन शवाहिद को जो है वो पेश भी किया है। और सबसे बड़ी हमारी कामयाबी ये है कि इस वक्त भारत जो है वो सफारती तौर पर पूरी दुनिया में तनहा है, जबकि पूरी दुनिया इस वक्त हमारा मुकदमा जो है वो सुनती है, न सिर्फ सुनती है बल्कि पाकिस्तान के मौके पर एतमाद भी करती है। तो इस वजह से भी भारत को न सिर्फ सफारती महाज के ऊपर बल्कि फौजी महाज के ऊपर भी हम जो शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं, इससे वो दुश्मन जो है वो फैलाया हुआ है और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश में मसरूफ रहता है, फिर कभी भी उसकी इस कोशिश में उसकी कामयाबी हासिल नहीं हुई। ठीक है सिद्दीक, ये कहेगा जिस तरह से आपने कहा कि भारत को सिफारती महाज पर भी शिकस्त हुई है, इससे पाकिस्तान का मोराल कितना हाई हुआ है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का मोराल हाई हुआ और इतना ज़्यादा हाई हुआ कि पाकिस्तान की जो पूरी कौम है अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ जो है न सिर्फ वो खड़ी हुई, बल्कि जो हमने उनको 10 मई को जिस तरह नाको चने चबवाए, उसके बाद तो जो हमारी तीनों फोर्सेज हैं, पाकिस्तान की बर्री फौज, फजाइया और पाकिस्तान की बहरिया, इन तीनों ने जो है वो आप देखें कि न सिर्फ उनका जो प्रोफेशनलिज्म मजीद निखार आया, पेशेवराना सलाहियतें बेहतर हुई, ऑपरेशनल तैयारियां जो हमारी थी उनके बेहतरीन नताइज सामने आए, फिर उसके साथ साथ जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी के जरिए जो है दुश्मन को जो शिकस्त दी गई। तो ये एक बहुत बड़ी जो कामयाबी थी जो कि पाकिस्तान ने जो है वो हासिल की और हमारा जो मोराल है हमारी फोर्सेज का वो इंतहाई बुलंद है और इसका इजहार जो है वज़ीर आज़म, सदर और खुद फील्ड मार्शल जो है वो मुख्तलिफ महाजों पर जाकर कर भी चुके हैं। ठीक है सिद्दीक, साथ ही रहेगा। हम अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और ISPR के मुताबिक फारम की भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के हाथों हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के साले सवाब के लिए फातह खानी भी की गई है और साथ ही साथ फारम ने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायज़ा भी लिया है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मशरिक़ वुस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ के तनाज़ुर में जो वो कशीदगी बरपा थी उसके खिलाफ जो है ये भी कहा गया कि भारत को सिफारती महाज पर जो है वो बहुत ही खासी शिकस्त हुई है और उसके साथ साथ पाकिस्तान का मोराल भी बहुत ही हाई हुआ है और फोरम ने जो दहशतगर्द प्रॉक्सियाँ हैं उसके खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायज़ा भी लिया है और फोरम को फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है।